Welcome to my channel Study with Puppy, and today we are just going to discuss about the fantasy story. The story is the All Summer in a Day written by Ray Douglas Bradbury. एंड ये स्टोरी जो है तो टोटली एक फैंटेसी है जो एक वेनस के ऊपर द वेनस प्लैनेट है उसके ऊपर लिखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसमें हम लोग जरूर देखेंगे स्टोरी को कैसा, उसका एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में जरूर हम करेंगे। तो ले चलते हैं तुम लोग को मेरे डेस्कटॉप फाइल पर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वंस मोर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी। एंड यहाँ पर हम लोग एक फैंटेसी स्टोरी के बारे में आज पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑल समर इन ए डे रिटन बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी। सो रे डॉगलस ब्रैडबरी के बारे में जितना बोला जाए, ये जो राइटर है इसका जन्म 1920 में हुआ था और एक अमेरिकन फिक्शन राइटर्स थे 20th सेंचुरी का। और ही रोट एक्चुअली साइंस फिक्शंस, फैंटेसी, हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज। एंड बेसिकली हम लोग देखते हैं ये जो स्टोरी है ऑल समर इन ए डे, तो इसका एक बेसिक फीचर हम लोग को, पहले इसका जो बेस है हम लोग को जानना पड़ेगा। द स्टोरी इज नैरेटेड हैज़ बीन नैरेटेड ऑन द प्लैनेट वेनस। सो वेनस पे यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, द टेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन गिव्स एन इमेजिनरी अकाउंट ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट ऑफ वेनस। तो वेनस के ऊपर ये स्टोरी है और इट्स एक्चुअली इट्स टचिंगली नैरेट्स द किन एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वेनस। तो वेनस में जो बच्चे लोग रहते हैं उसका लाइफस्टाइल वहाँ पर क्या होता है, उस लोग का थॉट प्रोसेस क्या होता है। और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेनस प्लैनेट पे 7 साल में एक बार जो सन दिखाई देता है, तो सूर्य दिखाई देता है। तो इसलिए तो जस्ट फॉर द अपीयरिंग ऑफ द सन दे आर अवेटिंग फॉर अ लॉन्ग, दे हैव बीन अवेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट द सन विल अपीयर फॉर जस्ट 1 hour। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द डिवाइशन ऑफ द टेक्स्ट वट एवर इज वी नो एज अ साइंटिफिक फिक्शंस एज ओनली एड्स टू इमेजिनेटिव एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो यहाँ पर डेस्कटॉप फाइल में मैं आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये स्टोरी को, ऑल समर इन अ डे बाय रे ब्रैडबरी। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट ही हो रहा है एक क्वेश्चन मार्क से। रेडी रेडी नाउ सुन। सो डू द साइंटिस्ट रियली नो, विल इट हैपन टुडे, विल इट। सो अगर हम लोग इस सेंटेंस को पहले बहुत फोकस से देखेंगे, रेडी, तो सामवन इज टेलिंग रेडी एंड जो आंसर दे रहा है वो बोल रहा है रेडी नाउ सुन। डू द साइंटिस्ट रियली नो, तो इसका मतलब कोई महारा और कोई भी कोई कुछ कुछ समथिंग दैट समथिंग विल हैपन। सो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, दैट मीन्स साइंस रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर होने वाला है। तो विल इट हैपन टुडे, या क्या अब की अब होगा। तो रेडी, हाँ रेडी है, अभी, हाँ बहुत जल्दी। तो साइंटिस्ट का जानते हैं एक्चुअली ये क्या होने वाला है। लुक लुक सी फॉर योर सेल्फ, देखो देखो। The children praised to each other like so many roses, so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sun। तो जो बच्चे थे, तो वहाँ पर जो बच्चे बड़े हो रहे थे एक्चुअली स्टोरी में, तो हम लोग देख रहे हैं जो वेनस पे एक्चुअली उसका उस लोग का जो स्पेसशिप था अंडर द ग्राउंड था। तो इसलिए दे आर प्रेज टू ईच अदर सो द मेनी रोजेज, जैसे बहुत पक्षियाँ होते हैं, जैसे बहुत जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं, तो वो क्या करता है जब एक दूसरे के साथ हम लोग जो करते हैं एक दूसरे को ठेलते हैं, किसके लिए, कुछ देखने के लिए। सो जस्ट लुक एट द हिडन सन। तो यहाँ पर एक क्लैरिफाई हो रहा है जो इस जो स्टोरी में बताया गया है, जो सन जो हिडन है अभी भी निकला नहीं है, उसको देखने के लिए वो लोग they are just very much excited। So that's a peering out, that means they are looking from somewhere under the ground, from the spaceship, वहाँ से वो देख रहा है वेनस का। तो देखो सन, वो जो हिडन सन देखो निकलेगा। इट रेन्ड, अभी भी निकला नहीं है। इट रेन्ड, पानी तब भी हो रहा था, बरसात तब भी हो रहा था। एंड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, 7 साल से पानी हो रहा है कंटिन्यूसली। इट हैड बीन रेनिंग। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना पड़ेगा।
सो यहाँ पर देखो, 1000 of days compounded and filled from one end to the other with rain, with the drum and gulls of the water, with sweet crystal fall of showers and concussion of storms, so heavy they were tidal waves come over the island. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बहुत सारा बरसों से, 1000 जब बहुत बहुत हजार हजार दिन से जब ये पानी हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसका जो बेसिकली जो क्रिस्टल फॉल हो रहा है सावर का, और क्या हो रहा है, ये जो बरसात हो रही है स्टॉर्म्स, तो उसके साथ जो हवा चल रही है, तो इतना ज़्यादा है कि उस लोग को लग रहा है जो ओवर द आइलैंड पे वो कैसा एक टाइडल वेव्स, जैसे एक समुद्र का जो उछाल होता है, उछाल, तो समुद्र के उछाल के तरह, ढेव के तरह, टाइडल्स के तरह, तो एक्चुअली वो भी लग रहा है. सो 1000 फॉरेस्ट हैड बीन क्रश्ड अंडर द रेन. हजार हजार जो जंगल, वो जो पानी बरसात हो रहा है उसके अंदर चला गया, एंड ग्रोन अप, फिर उठा है, फिर वहाँ से निकला है, 1000 times टू बी क्रश्ड अगेन. एंड दिस वॉज द वे वॉज लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लानट. ये जो प्लानट है तो यहाँ का लाइफ ऐसा ही है. तो यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आता है, जो वेनस, जो वेनस का लाइवहुड कैसा है, लाइवलीहुड कैसा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर टोटल डिस्कशन हम लोग पाते हैं. एंड दिस वॉज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द रॉकेट मैन एंड वुमेन हु हैड कम टू अ रनिंग वर्ल्ड टू सेट अप सिविलाइजेशन एंड लिव आउट द लाइव्स. तो यहाँ पर जो स्कूल रूम, वो जो वेनस का जो स्कूल रूम से बच्चे लोग उस सन को, हिडन सन को देख रहा था, तो वहाँ पर बता रहा है जो रॉकेटमैन में जो बच्चे लोग रहते हैं और वुमेन भी जो रहते हैं एक्चुअली, तो वो लोग भी रेनिंग वर्ल्ड में एक्चुअली दे ट्राइंग टू सेटअप आई सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन को सेटअप करने के देयर चेष्टा चल रहा है. तो वहाँ पर आउट लाइव्स, लिव आउट द लाइव्स क्या हो रहा है, तो वो लोग चाह रहा है कि अगर अर्थ किसी तरह पे कोई प्रॉब्लम हो अर्थ पे, तो इस धरती में हो, धरती नहीं, ब्रह्मांड में हो, यूनिवर्स में, तो कहाँ पे एक सिविलाइजेशन को तैयार करने के लिए एक प्रयास चल रहा है. तो दैट इज द सिविलाइजेशन टू सेट अप इज देयर. इट्स स्टॉपिंग, देखो थम रहा है. यस यस, Margaret stood apart from them. Actually, Margaret is a protagonist of this story. Is a protagonist character. Means is there. Margaret, different kinds of girls, and when he came here, he was only 2 years old actually there. So from these children, इस children में जो Margaret बोल के जो एक लड़की है, who could ever remember a time, जो उस टाइम को सोच नहीं सकती, when there was not rain and rain, जब कोई पानी नहीं था, and there was all 9 years old, वो सब बच्चे जो थे वो 9 years है, and if there had been a day 7 years ago when the sun come out for an hour, और 7 साल जो बीत चुका है, एक दिन जब जो सूर्य निकलेगा फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए, एंड सोड इट्स फेस टू द स्टर्न वर्ल्ड. ये जो वेनस का जो वहाँ पर का वेनस को, आदमी को वो सन दिखाई देगा. सो दे कुड नॉट रिकॉल, वो कब 7 साल पहले एक दिन आया था, 1 घंटे के लिए आया था, और जो सूर्य देवता है वो दिखाई दिया था, किसको मालूम नहीं है. समटाइम्स एट नाइट, कब के तो ऐसा भी होता है रात में, जब लोग सी हर्ड देम स्टीयर, जब मार्गोट जो है, तो then in remembrance that she knew they are dreaming and remembering gold or a yellow carrion and coin large enough to buy the world with. तो लगता है कोई कभी सिक्के के तरह जैसा पैसे की तरह लगता है, कभी भी येलो कैरियन की तरह लगता है, जो इतना दूर है और इतना छोटा लग रहा है सूर्य को. तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कंपैरिजन इसके साथ किया गया है. तो जब वो लोग सोते हैं, दैट मार्गरेट जब सोता है, तो उसके सपने में भी ऐसा कोई पिक्चर और ऐसा ड्रीम आता है. एंड सी न्यू दे थॉट दे रिमेंबर अ वार्मनेस, उसको लगता है, वो जानता है कि वो एक वार्मनेस, थोड़ा गर्म, वो लोग वो बेसिकली फील कर सकता है, लाइक अ ब्लाजिंग इन द फेस, उसके मुंह में, इन द बॉडी, उसके हाथ बॉडी में, एंड इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रैम्बलिंग हैंड्स. सो जो हाथ पैर है उसके ऊपर वो जो वार्मनेस है वो फील कर सकता है. बट देन ऑलवेज अवेक टू टैटिंग ड्राम, द एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ द क्लियर बेड, necklace upon the roof, the walk, the garden, the forest and the dreams were gone.
तो जब भी सपना तो बहुत अच्छा होता है, सपना तो बेसिकली बहुत एक रोमांटिक सपना होता है, एक ड्रीमिंग सपना होता है, लेकिन जब भी नींद से सपना टूट जाता है, जब कब टूट जाता है, जब नींद उठता है, नींद से उठता है, देखता है वो सिर्फ जो साउंड होता है, द साउंड ऑफ रेनिंग, वो जो ड्रम की तरह टैटिंग जब टीन के ऊपर और छत के ऊपर पड़ता है, तो वो जो साउंड हर वक्त जो वो सुन सकता है, द एंडलेस साउंड्स एक्चुअली देयर, कहाँ से आ रहा है, रूप से आ रहा है, वर्क से आ रहा है, गार्डन, फॉरेस्ट, एवरीवेयर देयर इज ऑलवेज इज द रेनिंग इज गोइंग ऑन। तो इसके बारे में बताया गया है। ऑल डे यस्टरडे दे हैड रेड इन क्लाउड्स अबाउट द सन। तो कल दो लोग क्लास में सन के बारे में पढ़ा है, सूर्य के बारे में पढ़ा है। अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज एंड हाउ वॉट, कितना लेमन था, लेमन के जैसा, नींबू के जैसा कैसा वो दिखता था, एंड कितना गर्म गर्म था। एक्चुअली यहाँ पर पास्ट टेंस को हाईलाइट किया गया है कि हाउ लाइक अ लेमन इट वाज। एक्चुअली 7 ईयर्स बीत चुका है और 1 घंटे के लिए वो सिर्फ उस सन को देखा था। तो दैट इज वाई दे कंट रिमेंबर, दे कुडंट रिमेंबर एक्चुअली द वर्ड वाज एग्जैक्टली लाइक इट वाज। सो इसके बारे में बताया गया है। एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट। और वो लोग क्या किया, इसके ऊपर स्टोरी लिखा है, ऐसे भी लिखा है, पोएम भी लिखा है, तो कविता भी लिखा है। तो ऐसा लिखा है, आई थिंक द सन इज फ्लावर। कोई बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जो सन है एक फूलों के जैसा है, दैट ब्लूजम्स फॉर जस्ट 1 आवर, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए जस्ट फूल फूटता है। तो यहाँ पर जो बताया गया, दैट वाज द मार्गरेट्स पोएम, ये मार्गरेट का कविता था। रीड इन अ क्वाइट वॉइस इन स्टिल क्लासरूम व्हाइल द रेन वाज फॉलिंग आउटसाइड। तो जब पानी पड़ रहा है, जब बाहर में बहुत पानी पड़ रहा है, तो वो इसको सोचकर कि आई थिंक इट्स अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट आवर, इसको सोचकर वो बेसिकली अपने मन में वो सोच रहा है, किसके बारे में, सन के बारे में सोच रहा है। और हम लोग जो हर रोज सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, पूब से उगता है और जस्ट पश्चिम से वो चला जाता है, तो हमारे लिए ये जो फीलिंग्स इतना मायने नहीं रखता। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट दोज गाइज हु आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर सनराइज, द पोलर रीजियंस, वहाँ पर जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होता है। और विंटर में भी हम लोग थोड़ा सा बेसिकली विंटर में हम लोग थोड़ा सा फील कर सकते हैं, जब बहुत ठंड होता है तो थोड़ा सा सनलाइट के लिए हम लोग तड़पते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम फीलिंग्स को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो वो जो बच्चे थे, तो एक्चुअली they want to get the just sunlight and just they want to just have a look to at the sun. So इसका जो feelings थोड़ा सा different टाइप का होता है। Oh, you didn't write it, तुम लिखे नहीं हो, protested one of the boys, तुम नहीं लिख रही हो, एक बालक जो था वो उसको प्रोटेस्ट किया। I did, मैं लिखा हूँ, मार्गरेट बताया, I did. William said the teacher, William, टीचर ने बताया, but that was yesterday, वो हो गया, बेसिकली येस्टरडे का बात था, कल का बात था। नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग, द चिल्ड्रेन वेयर कास्ट इन अ ग्रेट थिक विंडोज। तो थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है, जो पानी, जो बारिश हो रहा था, कम रहा है। जो बच्चे थे वो सब एक साथ एक विंडो के पास आकर वो सब वहाँ पर जमायत हो रहे थे। वेयर इज द टीचर, टीचर कहाँ है, सी विल बी बैक, वो अभी भी आ जाएगा। सी हैड बेटर हरी, विल मिस, उसको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग उसको मिस करेंगे। सो दे टर्न ऑन देमसेल्फ लाइक अ फेवरी स्वेल, ऑल टम्बलिंग स्पोक्स। मार्गरेट स्टूड अलोन, तो वो क्या किया मार्गरेट, वो सिर्फ खुद वहाँ पर खड़ा था। शी वॉज वेरी फ्रेल गर्ल हु लुक्ड एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर ईयर्स एंड द रेन हैज वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आईज एंड रेड फ्रॉम हर माउथ। तो वो एक्चुअली उसको बहुत फ्रेल दिखा रहा है। फ्रेल दिखाने का मतलब एक्चुअली होता है क्या, जो उसका जो ग्लो है, उसका जो चेहरे का जो ग्लो है वो उड़ चुका है, क्योंकि उसका जो एक्चुअली सी हैड लॉस्ट इन द रेन, वो अपने आप खुद को वो एक्चुअली लॉस्ट कर जस्ट हरा चुकी है। कहाँ पर ना, पानी में, बहुत साल से जो पानी हो रहा है। इसका मतलब सी हैड अ बैड इम्प्रेशन ओवर द रेनिंग एंड ऐसा लग रहा है उसका जो आँख का जो नीलापन वो चला गया है, उसका मुंह का जो लालपन जो था, लालापन, दैट मीन्स द रेडिश कलर फ्रॉम आवर माउथ हैज गॉन। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है एक्चुअली, जो कितना एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर, उसके बाल से जो येलो कलर का जो था, येलिश जो एक फ्लेवर होता है, वो भी चला गया। सो सी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम,
एक एल्बम का वो एक ओल्ड फोटोग्राफ होकर रह गया है, पुराना एक पिक्चर होकर रह गया है, वाइट एंड अवे, जो दिन डे बाय डे जो और भी वाइट एंड हो रहा है, और भी जो बोलते हैं हम लोग एक्चुअली उसका जो ग्लो है वो चला जा रहा है। एंड सी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट, उसका जो जब वो बात करती है तो उसका वॉइस एकदम कोई डरावना वॉइस हो चुकी है। नाउ शी स्टूड सेपरेट स्टीयरिंग एट द रेन एंड द लाउड वेट वर्ल्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास। वो अभी खड़ी है सेपरेट, सबसे अलग होके खड़ी है, एंड वो बारिश के था देख रही है, एंड लाउड वर्ल्ड वर्ल्ड एट द ह्यूज ग्लास, वो जो बेसिकली वो जैसे चिल्ला रही है, मन से वो चिल्ला रही है किसके ना, ह्यूज ग्लास के, बड़ा बहुत बड़ा जो कांच का जो एक विंडो है उसके पीछे से वो सन को वो जो बाहर देख रही थी, जैसे लग रही है वो कुछ चिल्ला कर कुछ बताना चाहती है। तो यहाँ पर ही हम लोग फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, सेकेंड पार्ट ले आते हैं दूसरे वीडियो में। टिल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर the video, subscribe my channel. Thank you so much, thank you for everything.